नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों इतिहास के बारे में। इतिहास को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले आप शुरुआत हम करेंगे दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से भी। भारत में सबसे पहले जो विदेशी कंपनी आई, किस लिए आई, क्यों आई, कब कब आई, इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले इन कंपनियों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था। इन कंपनियों का भारत आने का मुख्य कारण व्यापार था भी। सबसे पहले ये कंपनियां भारत से सिर्फ व्यापार करना चाहती थी, न कि भारत को गुलाम बनाना भी। इनका कोई मंशा नहीं थी कि ये भारत को गुलाम बनाए। सबसे पहले इनका मुख्य कारण था भारत से व्यापार करना। अब व्यापार वो किस चीज़ का करेंगे। उस समय भारत में वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कच्चे माल के रूप में उपलब्ध थी। उनमें ज़्यादा उसमें फेमस था भी काली मिर्च। उस समय भारत की भूमि मसालों के लिए, जैसे कि आज भी भारतीय भूमि इन मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। इन मसालों में ज़्यादातर ये कंपनियां इस काली मिर्च का व्यापार करना चाहती थी। अब कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि विदेशी कंपनियां जो यूरोप से आई थी, उनका मुख्य कारण भारत में आने का क्या था। तो उसका सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में मोस्ट रहेगा वो रहेगा व्यापार। अपने को ये ऑप्शन नहीं करना गुलाम का भी, ये नहीं आएंगे वो। गुलाम तो हम बहुत बाद बनेंगे भी। सबसे पहले इनका मुख्य कारण था व्यापार का भी। अब भारत में मसाले जैसे कि काली मिर्च बहुत अधिक प्रचलित थी और वर्तमान में आज भी है। इन मसालों का जो सबसे प्रमुख केंद्र माना गया भारत में वो है अपना केरल में। वर्तमान का केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है भी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये इसकी राजधानी भी। इस केरल के मसाले बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं भी, आज भी हैं तब भी थे भी। यूरोप का भारत से व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से रहा है। जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, कोई मौर्य काल था, गुप्त काल था। उन सभी में यूरोपीय कंट्रीज जो थी उसका भारत से किसी न किसी प्रकार से संबंध रहा भी। वैसा ही अपने आधुनिक भारत में भी इनका व्यापार से काफ़ी संबंध रहा है। यह व्यापार पहले स्थल मार्ग से था, यानी कि जो यूरोप वाले थे उनको भारत से व्यापार करना था, उसको स्थल मार्ग की जानकारी थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे कारण बने जहाँ स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण, ब्लॉक हो जाने के कारण उनको जल मार्ग की खोज शुरू करनी पड़ी भी। कहते हैं, अब कई बार क्वेश्चन भी आता है जैसे कि भारत की खोज किसने की। ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के अगर ऐसे आए कि भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज किसने की, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहेगा भी। तो ये जो विदेशी कंपनियां जो आएंगी, जो यूरोपीय कंपनियां आएंगी, भारत के लिए वो जल मार्ग की खोज करने आएंगी, न कि भारत की खोज करने। तो इस जल मार्ग की खोज हेतु सबसे पहले जो भारत में विदेशी कंपनी आई वो पुर्तगाल थी भी। सबसे पहली विदेशी कंपनी जो भारत में आई वो पुर्तगाल थी भी। यानी कि पुर्तगाली नाविकों द्वारा भारत की भूमि पर सबसे पहले व्यापार के लिए आगमन हुआ। यह कंपनियां किस प्रकार से आएंगी वो पढ़ते हैं भी। अब देखो, भारत आने वाली पहली व्यापारिक कंपनी पुर्तगाल थी भी। इस पुर्तगाल की राजधानी कम से कम याद होनी चाहिए। तो इस पुर्तगाल की राजधानी वर्तमान में लिस्बन है भी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, या क्वेश्चन आ जाएगा लिस्बन किस देश की राजधानी है, पुर्तगाल में। तो ये कुछ कंपनियां दे रखी हैं, जैसे कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से आएगी, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन, यानी कि 1, 2,
3, 4, 5 और 6, ये 6 मुख्य कंपनियां जो भारत में व्यापार के लिए आएंगी। उनका समय पुर्तगाल 1498 सबसे पहले आएगी। डच, इसको वर्तमान में हॉलैंड भी कहते हैं अभी, 602 में। अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड वासी, सन 1600 में इसकी स्थापना हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से आएगी। फिर डेनमार्क 1616, फ्रांस 1664, स्वीडन 1731 में भी। इस प्रकार एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे पहले आएगी और सबसे बाद में भारत से जाएगी, उसका नाम पुर्तगाल है। भारत में इसकी जो आगमन रहेगा वो 1498 रहेगा और भारत से जब यह कंपनी जाएगी तो उसका समय बच्चे 1961 रहेगा भी। ये थोड़ा ध्यान देना भी, यानी कि अपनी जो आज़ादी थी, भारत देश की आज़ादी थी, वो अपने को मिल गई थी 1947 में। लेकिन इस आज़ादी के बाद भी 1961 तक, 1961 तक इस पुर्तगाल का अभी तक भारत पे राज था। यानी कि अब क्वेश्चन अच्छा ही है ये कि पुर्तगाल ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले आएगी और सबसे बाद में जाएगी भी। ऐसे ही इस पुर्तगाल के बाद सेकंड कंपनी डच, जिसे वर्तमान में हॉलैंड। फिर थर्ड कंपनी अंग्रेज जो आएंगे, जो कि इंग्लैंड के वासी होंगे भी, जो एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से भारत में आएंगे। फिर चौथी डेनमार्क, फिर फ्रांस, इसकी कई बार राजधानी पूछते हैं भी, पेरिस भी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, बहुत सुंदर शहर है ये पेरिस। फिर आखिरी में आए थे स्वीडन भी। ये 6 कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आएंगे, गुलाम बनाने नहीं आएंगे भी। वो गुलाम तो बहुत समय बाद बनेंगे अपने, वो कहीं ना कहीं अपने को अंग्रेज गुलाम बनाएंगे। लगभग जिन्होंने अपने पे 200 साल तक राज किया वो यहाँ से शुरुआत होगी भी। को दोस्तों अपने मैप पे थोड़ा समझते हैं किस प्रकार वो आएंगे। सबसे पहले एक ही कंपनी देखेंगे दोस्तों आज, वो देखेंगे पुर्तगाल में। पुर्तगाल की अगर वर्ल्ड पे मैप पे देखें तो देखो दोस्तों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपको 5 महाद्वीप दिख रहे हैं, जिनमें अपने को ये यूरोप महाद्वीप देखना सबसे पहले भी। ये है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इस यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले जो पुर्तगाल आएगा वो पुर्तगाल, ये रहा भी। देखा जाए ये पुर्तगाल की कंडीशन है अभी, ये है पुर्तगाल अभी, जिसकी वर्तमान राजधानी लिस्बन है। ये लोग किस रास्ते से आएंगे, वो रास्ता ये रहेगा भी। ये अफ्रीका के तटीय प्रदेशों से होते हुए ये भारत में इस प्रकार से आगमन करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाल के बाद भारत के लिए जल मार्ग की खोज करने इटली वाले निकलेंगे, फिर दोबारा फिर पुर्तगाल निकलेंगे भी। अतः भारत में आने वाली पहली कंपनी पुर्तगाल ही पहुंचेंगे। वो किस प्रकार पहुंचेंगे थोड़ा उसको मैप पे समझते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल से चलने के लिए जो नाविक निकला था, पुर्तगाल से चला वो नाविक था दोस्तों, नाविक। अब ये नाविक मतलब जो नाव के सहारे भारत पहुंचेंगे। छोटे से छोटा क्वेश्चन ध्यान रखना भी, ये किस से आएंगे, एक नाव के थ्रू आएंगे, एक नाविक थे भी, जल मार्ग से आएंगे। नाविक में सबसे पहले जो चला इस पुर्तगाल का वो था बोर्थोलोमू। वो कौन था? वो था दोस्तों बोर्थोलोमू। वो था दोस्तों बोर्थोलोमू भाई। यह कहाँ का था? ये था भाई पुर्तगाल का एक नाविक। यह बोर्थोलोमू भारत के लिए जल मार्ग की खोज हेतु निकला। यह इस पुर्तगाल देश से निकला और
अफ्रीका के तटीय किनारे के सहारे होता हुआ उसके दक्षिण भाग पर पहुंचा। इसकी चलने की जो दोस्तों अवधि थी वो लगभग 1486 से 1488 रह गई। यह अफ्रीका के सहारे, अफ्रीका के दक्षिण भाग जिसे वर्तमान में कैप ऑफ गुड होप कहते हैं भी, कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, यहाँ वो पहुंचा भी। इस कैप ऑफ गुड होप को वर्तमान में उत्मासा अंतरीप भी कहते हैं, कैप ऑफ गुड होप भी। यह अफ्रीका के दक्षिण भाग का नाम है भी। अब क्वेश्चन ये भी तो बन गया कि उत्मासा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप का है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल साउथ में भी कैप ऑफ गुड होप। कहते हैं यह बार्थोलोमू पुर्तगाल से चला तो जरूर था भारत के लिए जलमार्ग खोज हेतु, परंतु यह भारत पहुंच नहीं पाया, यहाँ तक ये सीमित रह गया था। इसके बाद एक और नागरिक जो कि वो पुर्तगाल से ना होके इटली का था। कहाँ का था? इटली का। इटली का नाविक था कोलंबस। इटली का नाविक कोलंबस भी। अब एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम है भी। ये कोलंबस ये भी निकला जल मार्ग खोज हेतु भारत आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह रास्ता भटक गया और भारत आने की बजाय यह उत्तरी अमेरिका, यह नॉर्थ अमेरिका के तटीय भागों पर पहुंच गया, जिसे वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ कहते हैं भी, जिसे वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ तो मेरे ख्याल में आजकल सभी जानते हैं भी। आपका वो यहाँ का बहुत तगड़ा क्रिकेट का प्रेमी खिलाड़ी भी है, क्रिस गेल भी, बहुत छक्के मारता है ये वेस्ट इंडीज पहुँच गया भी। अतः इस कोलंबस के द्वारा इस नॉर्थ अमेरिका के तटीय प्रदेशों को यानी कि वेस्ट इंडीज के भागों को, यहाँ के रहने वाले नागरिकों को रेड इंडियन नाम दिया गया भी, रेड इंडियन। परंतु यह कोलंबस भारत नहीं आया भी, यह भारत नहीं आया। यानी कि अभी तक भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज हेतु 2 व्यक्ति निकले, जिनमें सबसे पहले पुर्तगाल का नाविक था बार्थोलोमू, लगभग 1486-88 में। यह पुर्तगाल से होता हुआ, जलीय मार्ग से होता हुआ, अफ्रीका के तटों के सहारे होता हुआ उसके साउथ में पहुंचा, जिसे वर्तमान में कैप ऑफ गुड होप या उत्मासा अंतरीप कहते हैं। परंतु ये भारत नहीं आ पाया। फिर इस पुर्तगाल के पास में एक देश है छोटा सा, इटली। इटली की राजधानी रोम। यहाँ का नाविक, ये भी दोस्तों नाविक था, नाव के सहारे आएगा भी, नाविक था ये भी। इस कोलंबस ने भारत के लिए जल मार्ग खोज करनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं रास्ता भटक गया और कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ अमेरिका भी। नॉर्थ अमेरिका में उसके तटीय प्रदेश वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज पहुँच गया और वहाँ के लोगों का नाम दे दिया रेड इंडियंस भी। यह भी भारत नहीं पहुँच पाया। अतः इन दोनों के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा फिर से पुर्तगाल का नाविक। इसके बाद क्या था कि जो तीसरा व्यक्ति चला वो भी कहाँ से चला था? पुर्तगाल से भी। अब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यहाँ का क्या था? वो नाविक था। नाम क्या उसका? वास्को डी गामा। क्या नाम है भी? वास्को डी गामा। यह भी जो बार्थोलोमू था उसके रास्ते होता हुआ, यानी कि अफ्रीका के तटीय किनारे से होता हुआ भारत के लिए आगमन,
भारत को आएगा भी। जैसे कहते हैं इस वास्को डी गामा को अफ्रीका में इसका एक साथी मिला था जो कि गुजरात का, वर्तमान के गुजरात का भी, अब क्वेश्चन ये भी बन गया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है भी। गुजरात का एक व्यापारी था भी, गुजरात का एक व्यापारी, उसका नाम था अब्दुल मुनीफ। अब्दुल मुनीफ, कहीं ना कहीं यह अब्दुल मुनीफ अफ्रीका में व्यापार के लिए गया था। यह अब्दुल मुनीफ किससे मिला? वास्को डी गामा से, या वास्को डी गामा किससे मिला? अब्दुल मुनीफ से भी। दोनों में चर्चा हुई, शायद उसको पता लग गया ये कहाँ का है, भारत का, गुजराती है, तो इसको भी एक हेल्प मिल गई भारत के लिए आने के लिए भी। अतः वास्को डी गामा इसके सहारे, इसके बताए गए मार्ग के सहारे भारत के लिए शुरू हुआ भी, आना शुरू हुआ। जैसे देखा जाए, अब क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि यह जो वास्को डी गामा है भारत में कहाँ आया, किस जगह आया? तो भारत का एक साउथ में छोटा सा राज्य है भी, जिसे वर्तमान अपने केरल कहते हैं भी। अभी पीछे बात हुई थी केरल की, यहाँ के मसाले फेमस है भी। कई बार एसएससी में सीधा क्वेश्चन आता है मसाले कहाँ के क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ के प्रसिद्ध है, केरल के भी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम भी, कभी इसको त्रिवेंद्रम भी कहते थे। इस केरल में ये तटीय जो प्रदेश है, ये जो किनारे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों तट। अब तट किसे कहते हैं? पानी और ज़मीन यानी कि समुद्र का जो किनारा है और भूमि का जो मिलन, यानी कि समुद्र के किनारे, इस भाग को क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश कहते हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं बंदरगाह। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि बंदरगाह किसे कहते हैं, कहीं बच्चों को नहीं पता बंदरगाह। बंदरगाह दोस्तों उसे कहते हैं जो अपने शिप होते हैं भी, यानी कि पानी के जो जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ों का दोस्तों जो स्टैंड होता है, पानी के जहाज़ों का जो स्टैंड होता है जहाँ से उनको सामान चढ़ाया या उतारा जाए, उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। अब कई बच्चे ये ना समझ लें कि जहाँ बंदरगाह डालते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं भी, नहीं। बंदरगाह क्या होता है? पानी के जहाज़ों का बस स्टैंड भी। पानी के जहाज़ों का बस स्टैंड क्या हो गया? बंदरगाह हो गया भी। अतः यह जो वास्को डी गामा था कहीं ना कहीं इस केरला में आएगा, और केरला का जो स्थान होएगा दोस्तों वो होएगा कालीकट भी। ये कालीकट एक बंदरगाह भी वर्तमान में, केरल का बंदरगाह कालीकट भी। अतः यह वास्को डी गामा इस मार्ग से होता हुआ केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाएगा भी। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में, 2015 के फर्स्ट ग्रेड में, कि जब वास्को डी गामा केरल पहुंचा, कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल में पहुंचा। कालीकट को दोस्तों कोझिकोड भी कहते हैं, कोझिकोड। जब यहाँ वो पहुंचा तो इसका स्वागत किसने किया? इस वास्को डी गामा का स्वागत यहाँ के किस शासक ने किया? उस शासक का नाम है दोस्तों जैमोरिन। जैमोरिन, ये नाम दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। एक अक्षय कुमार जी की फिल्म आई थी जैम्बो, हाथी वाली फिल्म थी, वो जैम्बो हो गया। तो ये भाई साहब एक अपने कपड़े धोने वाली एक साबुन भी आती है, रिन, उससे याद हो जाएगा जैमोरिन भी। ये था दोस्तों भारत आने वाला पहला नाविक वास्को डी गामा, जो कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह। इसको क्या बोलते हैं? कोझिकोड। इसका स्वागत किसने किया था? जैमोरिन नामक राजा ने भी। कब आया था? तो इसकी तारीख है भाई 17 मई 1498 भी। अतः ये पुर्तगाली 1498 से लेकर 1961 तक भारत में रहेंगे भी। यही दोस्तों आज का टॉपिक था। कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।